हेलो एवरीवन, तो कैसे हो? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहेगा। तो चलिए एपिसोड 2 को शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कैपिटल सिटी यानी किंगडम को, फिर दिखाया जाता है कि महल को। वहाँ पे कोई तो कुछ कह रहा था और ये है वो रेसिडेंट। वहाँ पे एक डीमन कह रहा था क्या ड्रॉबरिज प्लान फेल हो गया। इससे मिलिए, इसका नाम है मेडू चाओ और ये एक वाटर मैजिशियन है और ये 3 ग्रेट डीमन कमांडर में से एक है। एंड उसका सर्वेंट कहते हैं ये डीमन लॉर्ड। फिर वो कुछ चीजें कहता है, हमने टाइम को पहले से अच्छे से कैलकुलेट किया था एंड वेट कर रहा था कि हाइनेस का ब्लू गिल से टकरा है। फिर उसके बाद हमारा यंग मास्टर वो जिन डीमन सोल्जर को लीड करके उसको रेस्क्यू करे। बिल्कुल उस मूवमेंट पर सभी लोग जब एक डेस्परेट सिचुएशन में हो तो इससे मिलिए यही है हुआ वो जिन और यही इसका यंग मास्टर है। एंड ये हुआ रेसिडेंट का यंग मास्टर है। अब समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या खिचड़ी चल रहा है। फिर यहाँ पे कुछ चीजें कहता है उसे हाइनेस के सामने अपनी मर्दानगी दिखाने दो और वो ह्यूमंस को हरा के जंग के मैदान पे हाइनेस को गले लगाएगा और ड्रॉबेज इफेक्ट से हाइनेस वो जून के प्यार में पड़ जाएगी। लेकिन किसको पता था कि क्रिटिकल मोमेंट पे वो अपनी हाई स्पिरिट स्टेट में चला जाएगा और ब्लू गिल्ड को हरा देगा। लेकिन ये मिशन फेल हो चुका है। फिर हम आते हैं वर्तमान में जहाँ पे सभी लोग एक इंटेंस माहौल में था एंड वो सर्वेंट कह रहा था। और हाँ, एक और बात है, कहा जाता है कि हर हाइनेस की क्वीन पावर भी जगह दी। इसकी बात को सुन के मेडू चाओ अपने जनरल से कहता है अब हमें क्या करना चाहिए। फिर दिखाया जाता है डीमन जनरल को जिसका नाम है हुओ अन। इन सभी का नाम काफी कॉम्प्लिकेटेड है, सुनने में भी ऐसे लगता है, लेकिन मैं ही क्या कर सकता हूँ, नाम तो बोलना पड़ेगा। और ये 3 ग्रेट डीमन कमांडर मिलिट्री में से एक है। फिर वो अपनी भारी भरकम आवाज में कहता है सारी मिलिट्री पावर मेरे हाथ में है। आज रात को मेरे बेटे को बुला के लाओ, कल फौज को कोर्ट में ले जाएंगे और शादी का प्रस्ताव लेंगे। इसकी आंखों में कुछ पाने की चाहत था और ये और भी कह रहा था 3 ग्रेट डीमन कमांडर होने के नाते हम कोर्ट में जबरदस्ती हाइनेस के साथ शादी करवा देंगे, वो भी मेरे बेटे के साथ, और कोई भी कुछ बोल नहीं पाएगा। और मैंने हमेशा कहा है कि ये स्टूपिड ड्रॉबरिज इफेक्ट बिल्कुल बेकार है। मैं एक चीज क्लियर करता हूँ कि ये ड्रॉबरिज इफेक्ट कैसे काम करता है। जैसे मानो आप किसी मुसीबत में हो एंड मैंने आपको बचा लिया तो आप मेरे से प्यार करने लगोगे। फिर अब सीन चेंज होता है, दिखाता है लड़की को, हाइनेस को, ये ऑफ 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 राइट है, बहुत लड़की है, नहाती हुई लड़की को हम लोगों को दिखा दिया। लेकिन मैं तो शरीफ हूँ, मैं नहीं दिखाने वाला, चलो दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे हमारा लिऊ बिंगी सोच रहा था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सावगान इतना क्रिटिकल मोमेंट पे इतना ब्रेव होगा। तो गाइस प्लॉट ट्विस्ट, यहाँ पे लिऊ बिंगी प्यार कर बैठा सावगान से क्योंकि यहाँ पे ड्रॉबिच इफेक्ट बिल्कुल काम कर गया। फिर यहाँ पे लिऊ बिंगी बाहर देखती है जहाँ पे लामिर काम कर रहा था जो कि एक मेड होता है। फिर यहाँ पे लिऊ बिंगी लामिर से कहती है लामिर सावगान को बाद में यहाँ ले आना, मैं उसे अच्छा इनाम देना चाहता हूँ। इसकी बात को सुन के लामिर यहाँ पे कुछ अलग चीज सोचने लगता है कि यहाँ पे जो लिऊ बिंगी है वो सावगान को अपना प्यार देना चाहती है। फिर यहाँ पे लामिर अजीब सा फेस बनाते हुए कहती है योर हाइनेस, मैं समझ गया, मैं अभी जाता हूँ। लामिर की बातें सुन के लिऊ बिंगी मन में सोच रही थी लेकिन आप इतने एक्साइटेड क्यों हो उस रिवॉर्ड देने के लिए। फिर देखते हैं बाहर के सीन को जहाँ पे सावगन अल्कोहल पी रहा था और काफी गुस्से में था क्योंकि सिस्टम ने उसे एक और झटका दे दिया था। फिर यहाँ पे सिस्टम कह रहा था तुमने अभी तक अपने स्किल सिलेक्ट नहीं किया, तुम्हारे पास 120 एट्रीब्यूट पॉइंट अभी भी है। सिस्टम की बातें सुन के सावगन गरज उठता है और चिल्लाते हुए कह रहा था कौन इन पॉइंट को असाइन करेगा, आखिर ये असाइन पॉइंट क्या है, मैं समझाता हूँ। ये असाइन पॉइंट से आप अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट बना सकते हो, इसके कारण आपको मानना भी काफी मुश्किल हो जाएगा जो कि सावगन के लिए ये काफी बुरी खबर है। तो चलिए थोड़ा सा स्टेटस वीडियो पे नजर डालते हैं। अभी सावगन एक इलाइट डीमन है लेवल 1 का, उसका सारे बेसिक एट्रीब्यूट 400% है, उसका स्ट्रेंथ 56 है और उसका स्पीड 41% है और उसका स्टेमिना 61 है और उसका एलिमेंटल पावर 9 है, उसका स्पिरिचुअल पावर 11 है और फिलहाल अभी उसके पास 120 पॉइंट है। फिर यहाँ पे सावगन कहता है डी क्लास मरना आसान होना चाहिए है ना, लेकिन ये जगह ह्यूमन से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में है जो मुझे मार सकता है। फिर यहाँ पे अचानक कोई तो लफाते हुए चाप करते हुए चिल्लाते हुए, मतलब जो भी बोलो कुछ भी करते हुए पीछे से आके चिल्लाता है सावगन सावगन योर हाइनेस ने तुम्हें बुलाया है, ये और कोई नहीं वही लामिर है। इसकी बात को सुन के पहले तो सावगन थोड़ा शौक में जाता है, फिर कहते हैं ओल्ड सिस्टर तुम यहाँ पे हो। लामिर भी जवाब देता है हाँ हाँ। फिर यहाँ पे सावगन लामिर को रूम के अंदर धकेलना शुरू करता है। इसको देखकर लामिर काफी शर्मा जाती है। फिर वो कहती है क्या क्या करना चाहती हो, तुम क्या नशे में हो। फिर यहाँ पे सावगन लामिर को आग के पास ले जाता है। फिर लामिर से कहता है जल्दी, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो,
आओ और मुझे मार दो। इस चीज को सुन के लामिर काफी शर्मा जाती है और कहती है, क्या सीरियसली? और इसके पीछे जो सावगान था वो सोच रहा था, आज मैं पक्का मर जाऊंगा। फिर दिखा जाता है लामिर को। लामिर मन में सोच रहा था, सावगान को देखते हुए, सावगान जो हमेशा चुप रहता था, क्या वो सच में इतना एग्रेसिव हो सकता है जब वो नशे में हो? फिर यहाँ पे लामिर सावगान को मारता है और उसको 100 पॉइंट मिल जाता है और लामिर ने अपना झंडा गाड़ दिया थी। फिर वो कहती है, पर आज सही टाइम नहीं है, आज तुम योर हाइनेस के हो। फिर सीन चेंज होता है एंड दिखाया जाता है एक रूम के अंदर जहाँ पे सावगन एंड उसके सामने चेयर पे बैठा हुआ वही लिu बिंगी था और साइड में खड़ा हुआ लामिर। फिर यहाँ पे लिu बिंगी एटीट्यूड दिखाती हुए कहती है, गन गन ली हो। इस बार तुम्हारे हीरोइक परफॉर्मेंस के लिए मैं तुम्हें स्पेशली फर्स्ट क्लास का मेडल ऑफ ब्रेवरी देती हूँ। आज से तुम फ्रीली पैलेस के अंदर बाहर जा सकते हो। और हाँ, एक और स्पेशल रिवॉर्ड, द किलिंग किंग सेट, ये तुम्हें एक हीरो बनने में मदद करेगी। जैसे ये बात लामिर के कानों में जाती है, वो तो बौखला जाती है एंड वो अपने मन में ही चिल्लाते हुए सोच रही थी, योर हाइनेस का रिवॉर्ड एक्चुअली पहले डीमन लॉर्ड का होली बैटल सूट है। इवन योर हाइनेस भी इसे यूज करने में हेसिटेट करती है, यानी कि 10 बार सोचेगी। किलिंग किंग सेट आखिर ये क्या है, चलो समझते हैं। किलिंग किंग सेट पहला डीमन लॉर्ड का बैटल इक्विपमेंट है। इसे जो यूज करता है उसकी कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एक कंप्लीट बैटल गियर जो पहले डीमन लॉर्ड का था। फिर कुछ चीजों के साथ हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, कुनलुन बेल्ट, स्काई एक्सट्रीम ब्रेसलेट, स्टार नेकलेस और सारी मेटेरियल आइटम जो एक साथ चमक रही थी। आर्मर का हेलमेट, बूट्स और सारी चीजें पूरा चमक रही थी एक अल्टीमेट डीमन पावर के लिए। और यहाँ पे वेपन भी एक अलग ही लेवल का था, स्काई डीमन वेपन, अल्टीमेट फॉर्जिंग स्टोन, पास एक अटैच और तुम्हारी बेसिक वेपन बच जाती है अल्टीमेट स्काई डीमन वेपन। लेकिन सावगन इससे बिल्कुल खुश नहीं था। फिर वो यहाँ से जाने लगता है पीछे के लोगों को ये कहते हुए, अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले वापस जाना चाहता हूँ। इसकी बात को सुन के यहाँ पे लिu बिंगी मन में सोच रही थी, वो कितना शांत है। फिर वो अपनी प्यारी सी अंदाज में कह रही थी, उसने सच में कितना चेंज कर लिया, वो सच में लाजवाब है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है और देखा जाता है हमें बाहरी सीन को, जहाँ पे सावगन चल रहा था। तभी उसके सामने एक बुजुर्ग इंसान आता है। सावगन को देखते हुए बुजुर्ग इंसान अपने मन में सोच रहा था, कोई हैरानी नहीं है कि रात के बीच में पैलेस में क्यों समन किया गया। पता चला कि ये सब इसलिए था, फॉर्मल किंग का डिवाइन इक्विपमेंट इस कमजोर को दिया जाएगा, बस इसलिए कि उसने जब भागने का समय था तब उसने थोड़ा सा हिम्मत दिखाया था। इससे मिलिए, इसका नाम है ओएमिंग, ये इयान किंगडम का 3 ग्रेट डिमन में से एक है। फिर यहाँ पे ओएमिंग कहता है, इतने हाई लेवल रिवॉर्ड तो सब डिमन मिनिस्टर के सामने रहनी चाहिए ताकि पूरी वर्ल्ड को दिखाया जा सके। इस तरह छुपाने की क्या जरूरत थी, ये एक किंग के लायक नहीं है। ओएमिंग मन ही मन में काफी गुस्सा था और वो मन में सोच रहा था, कल से मुझे डिमन जनरल हुआन के साइड में खड़ा होना पड़ेगा। मैं तो अपनी पूरी जिंदगी यान किंगडम को डेडिकेट कर चुका हूँ। लिu बिंगी, तुमने क्या आंखें बंद कर ली है? मैं इतना कम कर रहा हूँ, आखिर मुझे एक भी रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला? फिर यहाँ पे सावगन ओल्ड मैन को कहते हैं, है ओल्ड मैन। इस बात को सुन के ओल्ड मैन काफी गुस्से में आ गया था एंड वो मन में सोच रहा था, क्या तुम मुझसे शो ऑफ करना चाहते हो? कितने सेमलेस हो तुम यंग मैन, फाइटर ले रहे हो और फिर भी। तो ओल्ड मैन को चौंकाते हुए सावगन कहते हैं, ये सेट तुम्हारे लिए है। इसकी बात को सुन के ओएमिंग काफी शौक में चला गया था एंड वो चिल्लाते हुए ही कह रहा था, क्या सच में मेरे लिए? क्योंकि ये एक ऐसा ट्रिजर है जो सभी हासिल करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे सावगन कहते हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे सावगन अपने मन में सोच रहा था, मैं मर जाना चाहता हूँ, इतनी बेकार चीज़ मेरे किसी काम की नहीं, बस कोई बहाने की खोज करके ये किसी को देना है। फिर यहाँ पे सावगन कहते हैं बुजुर्ग इंसान से, योर हार्डनेस ने तुम्हारे यान किंगडम के लिए लगातार सेवा को देखते हुए खास तौर पे मुझे कहा कि यह सेट तुम्हारे लिए है, तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल बात ऐसा थी कि यहाँ पे सावगन को मुर्गा मिल चुका है चीज को थमाने के लिए और वो इसको देना चाहता है। फिर यहाँ पे सावगन उसको देते हुए यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे कमांडर एंड उसके साथी खड़े रह जाते हैं और कुछ बोल भी नहीं पाता। फिर यहाँ पे वही मिंग को होश आता है और वो चिल्लाते हुए कहने लगती है, योर हाइनेस, मुझे माफ करो। अभी जो मैं सोच रहा था वो काफी सेमलेस है। मैं मरने के लायक हूँ। आगे से मैं मरने तक किंगडम की सेवा करूंगा। फिर अब सीन चेंज होता है और देखा जाता है सावगान को। एंड्रिया पे मन में सोच रहा था, यहाँ मरना अब तुम सोचने की बात भी नहीं। डीमंस काफी खतरनाक है। कल मैं कहीं और जाके मरने का प्लान करूंगा। फिर उसी समय साइड से कोई कहता है, यंग मास्टर आप वापस आ गए। फिर कोई भारी भरकम आवाज में कहते हैं, फादर ने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? फिर उसके सामने खड़ा एक सर्वेंट कहते हैं, यंग मास्टर, ग्रेट जनरल ने फैसला किया है
कि वो कल एक्शन लेगा और हाँ, उस वक़्त वो सीधा लीड करेगा इलाइट डीमन सोल्जर को, जो 3 ग्रेट डीमन कमांडर को रिप्रेज़ेंट करते हैं, ताकि वो कोर्ट में योर हाइनेस को प्रपोज़ कर ले जाए और जो भी ऑब्जेक्ट करते कि ये मत करेगा, उसे बिना मर्ज़ी के मार दिया जाएगा। ये सभी बातें साओगान के कानों में जाती है और वो मन में सोच रहा था, ट्रुप को लीड करना, बिना मर्ज़ी के किल करना, अगर यही हाल है, तो मैं इस घटिया जगह पर 1 और दिन रहूँगा। तो यहाँ पे साओगान को मरने का प्लान मिल चुका था कि वो कैसे मरेगा, आखिर इसके बाद क्या होगा और आखिर साओगान का सफ़र हमें किस मोड़ पे लेके जाएगा। तो बने रहिए हमारी इस कहानी के साथ। हमारा सफ़र अभी तो बस शुरू हुआ है।